श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण। बोलिए बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णामि सद्भक्तम विश्वक्षेण मुनिं भजे काषायं यज्ञसूत्रम शुचिवपुषितभाचोर्ध्वपुण्ड्रं चभाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डवो संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारम्भा नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरो परम्पराम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के जुगल चरणों में कोटि शरण नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव बक्सर की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज समाधि स्थल मंदिर पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी अयोध्यानाथ जी महाराज द्वारा आपने कथा श्रवण किया। उनसे पहले मोक्षदापुरी काशी वाराणसी से चलकर आए हुए श्री लक्ष्मी नरसिंह मंदिर युवराज स्वामी
श्री मुक्तिनाथ जी महाराज का आपने कथा श्रवण किया। इन पावन भूमि पर मैं भी पावन कथा को निवेदन करते आ रहा हूं। मैंने प्रथम दिन निवेदन किया था कि कथा हमारे जीवन का वो एक दर्शन है, कथा हमारे जीवन का वो एक जीवन जीने की कला है, कथा हमारे जीवन का वह एक एनर्जी है, वह एक शक्ति है, वह एक ताकत है, जिसको प्राप्त करने के बाद हम भीतर से आत्म आनंद और आत्मा की मजबूती होती है। शरीर को मजबूत करने के लिए हम लोग बादाम, चवनप्राश इत्यादि का सेवन करते हैं, बहुत प्रकार की औषधियां, अनेक प्रकार के विटामिन और टॉनिक को भी खाते हैं। शरीर को मजबूत करने के लिए हमने बहुत प्रकार के औषधियों का सेवन करने के लिए हम संकल्पित हैं, लेकिन इस आत्मा के कारण, इस प्राण के कारण, इस जीव के कारण हमारी ये शरीर मजबूत दिखाई पड़ती है और वो आत्मा मजबूत न हो, सब उदास हो जाता है। कभी आपने हाथी को देखा होगा, कितना बलिष्ठ जीव होता है, बहुत बलिष्ठ होता है, लेकिन उसमें भी ऐसा हाथी में बल होता है तो वृक्षों को भी कबाड़ देता है, कभी तो मकानों को भी उथल पुथल कर देता है, और जंगल में तो उनका बल और बड़ा होता है, मजबूत होता है। ऐसे हाथी से भी आत्मा अगर निकल जाए तब, प्राण निकल जाए तब, जीव निकल जाए तब क्या कुछ वह कर पाएगा? इसीलिए शरीर की मजबूती तो हम लोग अनेक प्रकार के विटामिन औषधि भोजन को करने से प्राप्त करते हैं, लेकिन जो शरीर जिस आत्मा के कारण, जिस जीवात्मा के कारण अपने को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बना हुआ है, ऐसे आत्मा के लिए यही तो कथा है, यही सत्संग है, यही पूजा है, यही पाठ है, यही तप है, यही साधना है। जब जब भी हम और आपने कथा की गरिमा को नहीं समझा, सत्संग की गरिमा को नहीं समझा, हमारे पास साधन संसाधन तो रहे, लेकिन साधन संसाधन को रहने के बाद भी हमने कुछ प्राप्त नहीं किया। इसलिए जीवन में कथा सत्संग होनी ही चाहिए। कथा सत्संग हमारे आत्मा को निर्मल करने वाला, आत्मा को मजबूत करने वाला, आत्मा को प्रसन्न करने वाला, आनंदित करने वाला। अगर कोई द्रव्य है, अगर कोई तरल पदार्थ है, अगर कोई औषधि है, उसी का नाम है कथा। लेकिन दिखने में कुछ मिलता नहीं है, पूजा पाठ यज्ञ दान तीर्थ व्रत से कुछ मिलता नहीं दिखने में, लेकिन भीतर से आत्मा हमारी, जीवात्मा हमारी, मन हमारी, बुद्धि हमारी स्ट्रॉन्ग होती है। व्यवहारिक रूप में आप कहीं पूर्णिमा आज भी था, कल भी पूर्णिमा था, पूर्णिमा के दिन कोई अपने आप में सुबह सुबह जग गया, या तो अपने घर पर स्नान किया, तो गंगा स्नान किया, तो किसी जलाशय स्नान किया, देखने में कुछ पता नहीं चला। एक होता है कि आज पूर्णिमा को सुबह सुबह जग गया, तो भीतर से आत्मा मोरल जो आपको अपने आप में अनुभूत होता है। वही कहीं पर्व हो, उत्सव हो, जैसे कुछ लोग है, नवरात्र का समय हो, शिवरात्रि का समय हो, छठ का समय हो, भले कोई रोके या न रोके, और उस दिन कहीं गलत खान पान करते हैं तो उनका मोरल डाउन हो जाता है। भाई हमने छठ के दिन भी अपने को संयम नहीं रख पाया, हमने नवरात्र में भी अपने को संयम नहीं रख पाया, हमने छठ में भी अपने को संयम नहीं रख पाया, हमने शिवरात्रि में भी अपने को संयम नहीं रख पाया, एक मोरल डाउन होती है। ये प्रैक्टिकल की बात है। तो शरीर की एनर्जी के लिए औषधि और भोजन होना चाहिए, लेकिन आत्मा की मजबूती के लिए तो सत्संग कथा ही होनी चाहिए। इसलिए मानव जीवन में कथा की आवश्यकता है। कथा में किसका वर्णन किया गया है? कथा में तो भगवान का ही वर्णन किया जाता है। कथा सबका अर्थ होता है, जिस प्रसंगों में, जिस घटना में, जिस इतिहास में
अगर भगवान का वर्णन नहीं किया गया हो, वो कथा नहीं हो सकता है, वो कथा नहीं हो सकता है, वो व्यथा हो सकता है, संसार की व्यथा हो सकती है। लेकिन जिस प्रसंग में, जिस घटना में, जिस इतिहास में, जिस पुराण में, जिस आख्यान में, जिस आख्यायिका में ईश्वर का वर्णन हो, ईश्वर की अनुकथा हो, ईश्वर को समझाया गया हो, ईश्वर को बताया गया हो, उसी का नाम कथा। केवल ईश्वर को ही नहीं बताया जाता है कथा में, ईश्वर के उपासक भक्तों को भी बताया जाता है। इस प्रसंग में ईश्वर और ईश्वर के भक्तों का वर्णन हो, उसी का नाम कथा है। आपके मन में प्रश्न हुआ, महात्मा जी भगवान किसे कहते हैं और भक्त किसे कहते हैं? भगवान किसे कहते हैं और भक्त किसे कहते हैं? तो इससे पहले मैं जहां था डिहरी क्षेत्र में, तो मैंने निवेदन किया था भगवान शब्दों की व्याख्या कि भा शब्द प्रकाश वाचक, ग शब्द ज्ञान वाचक, व शब्द वैभव वाचक, न शब्द नेक वाचक। जिनके द्वारा दुनिया प्रकाश को प्राप्त करता है, ज्ञान को प्राप्त करता है, वैभव को प्राप्त करता है और नेक को प्राप्त करता है, उसी का नाम भगवान है। नेक माने क्या होता है? नेक कहते किसे हैं? हम जिस पर उम्मीद नहीं करते हो, जिसको जानते नहीं हो, अब हमारे को उपकार करते हो। जितनी हमारी औकात नहीं है, जितनी हमारा मानक नहीं है, जितनी हमारी सीमा नहीं है, उतना हमें सहायता कर दे, वही देखते हैं, वही देखते हैं। यही तो परमात्मा करते हैं। हम अपने कर्मों से, ये माने कि कर्मों से हम अपने आप में उन परमात्मा के तत्वों को जानेंगे। कितना हम कर्म करते हैं, हमारे बस की बात है कर्म करना। आप लोग दो डायरी लगी, एक डायरी पर आप अपने गलत कर्मों को लिखिए, गलत कामों को लिखिए, और दूसरे डायरी पर आप अच्छा कामों को लिखिए। अच्छा डायरी पूरे जीवन बीत जाएगा, लेकिन पूरा पूरा नहीं भरेगा। और गलत कर्म वाला डायरी जो है मेरे वर्ष 2 वर्ष के भीतर ही भर जाएगा। कौन ऐसा काम करता है? इसलिए लेकिन परमात्मा गुणाक्षर न्याय करके नहीं भी हमारे द्वारा कुछ हो पाता है तो नेक कर देते हैं, कृपा कर देते हैं। इसलिए बिंदु जी महाराज ने एक बार भगवान से पूछा था, बिंदु जी का नाम सुने भी बहुत बड़े भजन के अपने आप में एक जवानी का दिखा। बिंदु जी ने पूछा था कि प्रभु, दुनिया में सब लोग के पास कुछ न कुछ आदतें होती है, चाहे बुरी आदतें हो, अच्छी आदतें हो। आपके पास कोई आदत है कि नहीं है? बुरी आदत है उसको भी बता दीजिए, अच्छी आदत है उसको भी बता दीजिए। भगवान ने कहा, भक्तराज मेरे पास तो बुरी आदत है ही नहीं। अगर बुरी आदत होती तो हमें भगवान कौन कहता? बुरी आदत नहीं होने के मतलब ही होता है कि हम भगवान कहे जाते हैं, भक्त लोग भगवान कहते हैं, साधक लोग ब्रह्म कहते हैं, तपस्वी लोग और तत्व से जानते हैं। इसलिए हमारे में कोई बुरी आदत नहीं है। भक्त राज ने पूछा, नहीं प्रभु कोई तो कोई बुरी आदत होगी आप में? बहुत होते हैं, पूजा पाठ यज्ञ दान तीर्थ व्रत बहुत कुछ उनका अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी खैनी खाने का आदत है। तो चाहे पूजा में रहेंगे तो, पाठ में रहे तो, मंदिर में रहेंगे तो, कथा में रहेंगे तो, और कहीं नहीं भी मौका मिलता होगा तो धीरे से निकालेंगे, निकाल करके अपने आप में पीछे रगड़ करके थोड़ा सा डालेंगे। इसी को आदत कहते हैं। आदत नेचर से, नेचर बहुत जल्दी नहीं सुधरता है। कभी कुछ सुधरता है लेकिन जल्दी नहीं सुधरती है, नहीं सुधरती है। प्रभु आपकी भी कोई ना कोई बुरी आदत होगी जो बता दीजिए, हम दुनिया के लोग को जलाएंगे। भगवान ने कहा मेरी में कोई बुरी आदत नहीं है, लेकिन एक बुरी आदत हमको याद आ गई।
बता दिया जाए प्रभु जी कौन सी बुरी आदत आपको याद आ गई? अभी तक आप कहते तो हमारे में कोई बुरी आदत है ही नहीं। अभी आप कहते हैं कि हमारे में एक बुरी आदत है जो हमको याद आ गई, तो बता दिया जाए कौन बुरी आदत आपकी है? भगवान ने कहा कि कृपा, नेक, यही हमारी बुरी आदत है। प्राणियों के, भक्तों के पात्रता नहीं होने पर भी, योग्यता नहीं होने पर भी उन पर हम कृपा कर ही देते हैं, नेक कर ही देते हैं। यही भगवान की बुरी आदत है। ऐसी बुरी आदत तो हर लोगों में होना चाहिए, हर लोगों को होना चाहिए। ऐसा अगर बुरी आदत हो जाए नेक का, तो बेड़ा पार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। भगवान में नेक कृपा की बुरी आदत है। वही बिंदु जी ने गायन करते हुए कहा कि प्रभु अब हमको याद आ गया, आपने कहा कि हमारे में बुरी आदत के नमूने के रूप में नेक है कृपा। तो कृपा की न होती, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, ये भक्त कहता है भगवान, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी कि सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अब बताइए, अरे कृपा भगवान नहीं करते तो उनकी अदालत में पूजा था। अरे न्यायाधीश बहुत पढ़े लिखे हो, कमीशन से आए हो अपने आप में, अच्छा अपने आप आए पढ़ लिखे, लेकिन मुलजिम अगर न हो आप मतलब होता है इसी तरह से बस ड्यूटी ही रह जाएगी, ड्यूटी ही रह जाएगी। वही भक्त का था, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी कि सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। प्रभु आप में कृपा करने की आदत नहीं होती हो तो आपका अदालत जो है एक खाली रहता। न हम होते मुलजिम, हम संसार के प्राणी, न हम होते मुलजिम न तुम होते हाकिम। महाराज बादशाहत आपकी है तो हमारे मुलजिम होने का, न्यायाधीश की प्रतिष्ठा है मुलजिम के कारण ही है। न हम होते मुलजिम न तुम होते हाकिम, कि घर घर में होती इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत है। यही भगवान है, इसीलिए इसी कृपा को नेक कहा जाता है। नेक तो भगवान का अर्थ क्या होता है? भ शब्द प्रकाशवाचक, ग शब्द ज्ञानवाचक, व शब्द वैभव और न शब्द नेकवाचक। इसमें प्रकाश, जिनके प्रकाश के कारण ही हम लोग प्रकाशित होते हैं। और जो अपना प्रकाश को हटा ले ये दुनिया के लोग कहते हैं कि अब शरीर ठंडा हो गया, जल्दी वो गंगा किनारे पहुंचाई फिर होता है, रुकता है कोई? बहुत शब्द प्रकाशवाचक, ग शब्द ज्ञानवाचक। उनके ज्ञान के कारण हम अपने को ज्ञानी, विज्ञानी, विद्वान माने जाते हैं, पढ़े लिखे माने जाते हैं, शिक्षित माने जाते हैं। अब कहीं थोड़ा सा स्वरूप को टाइट कर दे तो वही से क्या होगा? मार्ग में फटे पुराने चिथड़े हम लोग लगते हैं। देखेंगे कितने लोग को थोड़ा सा स्क्रू टाइट हो गया, और टाइट होगा सुंदर रूप है, एक मार्ग में चिथड़े बटोरते रहते हैं, गाली देते रहते हैं और किसी तरह आता है। तो भ शब्द प्रकाशवाचक, ग शब्द ज्ञानवाचक। जो ज्ञान के आधार है वह शब्द वैभव, जिसकी कृपा के कारण आज हम अपने को वैभवशाली मानते हैं। और उनकी वो वैभव न दे कि दुनिया वाले क्या करेंगे? कुछ करेंगे हमारा? नहीं करेंगे। यस्या कटाक्ष वीक्षणेन सद्य से प्रसिद्ध पल्लव मूलरास, जिनके वैभव के कारण कालिदास हो गए, जिनके वैभव के कारण तुलसीदास हो गए, जिनके वैभव के कारण वाल्मीकि हो गए। तो भ शब्द प्रकाशवाचक, ग शब्द ज्ञानवाचक,
वह शब्द वैभववाचक और न शब्द नेकवाचक। ये चार गुणों से जो संपन्न हो उन्हीं को भगवान कहते हैं। एक एकाक्षरी कोश के अनुसार मैंने बता दिया। एकाक्षरी कोश के अनुसार अगर विष्णु पुराण की बात किया जाए तो विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि उत्पत्ति प्रलय क्षय। ये दुनिया की जो उत्पत्ति प्रलय प्राणियों की गति अगति विद्या अविद्या छह गुणों से संपन्न उसी को भगवान कहते हैं। जहां तक उपनिषद की बात किया जाए, वेदांत दर्शन की बात किया जाए, वेद की बात किया जाए, उसमें भगवान शब्दों के बारे में बताया गया है। जन्मादस्य जतो निराद जन्मादस्य जन्मादस्य जिनके द्वारा जिनसे पूरी दुनिया का जन्म पालन संहार और मोक्ष। जितने भी टीकाकार हैं इस श्रुति का इस वाक्य का केवल संहार का विरोध करते हैं। कहीं भी मैं भी बहुत से टीकाओं को पढ़ा सुना देखा, लेकिन आज से लगभग 30 वर्ष बाद मैं स्वामी जी के साथ था, अपने गुरुदेव के साथ एक बहुत बड़े विद्वान बलिया जिला के थे, आए थे स्वामी जी के यहाँ भागवत के टीका लिखे थे। तो स्वामी जी कैसा सुनाइए कि आपने लिखा है। तो बहुत तो मैं वहां नहीं सुना, लेकिन ये भी अपने आप में बने उन्होंने तो मैंने उसको फूट कर दिया। तो स्वामी जी इसके अर्थ क्या होगा बताइए पंडित जी। तो स्वामी जी झोपड़ी के आगे बैठते थे अपने आप में, और जो होता अपने आप आगे बढ़ जाता उसके। किसे बताइए जन्मादस्य। तो उन्होंने कहा कि महाराज जिनसे जन्म पालन और संहार होता है यही इसका अर्थ होगा। तो स्वामी जी ने कहा कि मोक्ष कौन देने वाला? आप देते हैं। मोक्ष कौन देने वाला है? आपने जन्म तो कह दिया, पालन तो आपने कह दिया, संहार तो मोक्ष करने वाला कौन है? तो उन विद्वान ने कहा कि स्वामी जी ये संहार में मोक्ष आ जाता है। तो स्वामी जी ने उसकी व्याख्या किया जो मैं भी याद किया उसको। तो स्वामी ने कहा कि बताइए संहार अलग चीज होता है पंडित जी और मोक्ष अलग होता है। याद रखिए संहार अलग होता है और मोक्ष अलग होता है। संहार का मतलब क्या होता है? हमारी दिल, हमारा दिमाग, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी चित्त के विपरीत जो व्यवहार होता है, जो कार्य होता है, उसको संहार कहते हैं। हमारे दिल, हमारे दिमाग, हमारे मन, हमारे बुद्धि, हमारे चित्त के अनुकूल जो कार्य होता है उसको मोक्ष कहा जाता है। अर्थात संहार का मतलब जैसे कोई आपने धान की खेती की है या और किसी प्रकार के फसल की खेती की है और कहीं आया या मान लिया आपने अपने कोई कुछ जमीन में आपने आम का वृक्ष लगा दिया, उसको हरी भरी है अच्छा प्रकार से सिंचाई करते हैं। अचानक कुछ साल वैसा आया, पूरे वृक्ष को तोड़ फोड़ करके चर करके समाप्त कर दिया। आप क्या करते? इतना श्रम करके मैंने वृक्ष लगाया था आम का, अमूक का, सारे साल वैसा ने वृक्ष को संहार कर दिया। हमारी इच्छा नहीं थी, जो साल और वैसा द्वारा जो व्यवहार किया गया वृक्षों के प्रति वो हमारी इच्छा नहीं थी। ये संहार है। मोक्ष का मतलब क्या होता है? वही उस देवी जो कहीं आपको मकान बनाने का कहीं इंजीनियरों द्वारा सही सलाह मिल गया और आप खड़ा हो करके आज अपने उसी जिसको लगाया था वृक्षों को, जिसको सींचा था, अब उसी को कटवा करके अब उसी में क्या करते हैं वहां से हटा करके अब पूरा अपने आप में मकान का नापी करा मन, बुद्धि, चित्त, दिल, दिमाग के अनुसार अनुकूल जो काम होता है वो मोक्ष है और इसके विपरीत जो होता है वो संहार है। अर्थात कहने का मतलब जो अनेकों बार अनेकों जोनियों से हम भटकते आ रहे हैं, लटकते आ रहे हैं, अटकते आ रहे हैं, फंसते आ रहे हैं,
गिरते आ रहे हैं, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम। ऐसे इसे जो हमेशा हमेशा के लिए विराम दिला दे, जहां जाने के बाद विराम हो जाए, जिनको प्राप्त करने के बाद विराम हो जाए, उसी का नाम मोक्ष, उसी का नाम है। संहार वाले व्यक्ति को इस संसार के आवागमन में आना पड़ता है, लेकिन मोक्ष वाले व्यक्ति को आना नहीं पड़ता है। यदि किंचित कहीं भगवान की आज्ञा से आ भी गए, जैसे भगवान के सेवक लोग कभी कभी आ भी जाते हैं, तो उन पर संसार के आवागमन का कोई नियम और बंधन लागू नहीं। जैसे जेलर साहब जेल में जाकर के किसी कैदी के आसन पर कहीं आज हम यहीं पर बेट लगाएंगे, अब वहीं पर रात में सूत जाएंगे, क्या कैदी अपराधी वाला नियम पर लागू हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। अब वही अपराधी कहीं गलती से जाकर के जेलर साहब के अगर क्वार्टर कहीं जाकर के कोना में छुप जाए, चल के सैया के नीचे जाकर छुप जाए, अगला दिन पकड़ा जाएगा तो दंड नहीं दिया जाएगा। वो कहीं हम तो जेलर साहब को रूप रुके थे, हमारे पर कानून को रद्द कर दिया, जैसा होगा नहीं होगा। ये संहार वाले जीवों को इस संसार में आवागमन होता है, और मोक्ष वाले जीव होता है वो आवागमन नहीं होता है। इसलिए संहार और मोक्ष मैंने भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को जब मैंने संग्रह किया, अरे कोई टीका क्या करेगा भाई, ठीक वो टीका करेगा, किसी के बस की बात है? नहीं नहीं, बहुत से शास्त्रों को पढ़ने के बाद उसमें विशुद्ध जो शब्द है, रिफाइंड जो शब्द है, परिमार्जित जो शब्द है, उसको संग्रह करके और सजा दिया गया है। कोई नहीं करता है, कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो, और क्या करेगा? कोई किसी पर टीका करने के किसी का आ सकता है, कुछ वहां के शब्दों को, कुछ वहां के शब्दों को, जिसकी जितनी प्रज्ञ हो स्थिति वही करता है। तो मैं भी अपने भागवत टीका में मैंने इसके साथ यही किया कि जिनके द्वारा प्रकट होना, जन्म, पालन, संहार और मोक्ष, ये चारों होता हो, उसी को भगवान। ऐसे भगवान की अनेक परिभाषा है। एक परिभाषा तो एक भगवान की भी परिभाषा है, प्रकृति और जीव जिनके अधीन हो उनको ईश्वर कहा जाता है। प्रकृति और जीव जिनके अधीन हो उनको ईश्वर कहा जाता है। जो प्रकृति के अधीन हो उनको जीव कहा जाता है। हम लोग प्रकृति के अधीन है। जैसे हम अपने बारे में बता रहे हैं, कोई खान पान थोड़ा सा ठंडा गर्म हो गया हो, हम जानते हैं क्या हो गया है, कथा में नहीं कहेंगे। कुछ खान पान कभी ठंडा गर्म सर्द गर्म हो गया, आप देखिए सर्दी जुकाम हो गया अपने। जो प्रकृति के अधीन हो वही जीव है, और प्रकृति जिनके अधीन हो वही जीव है। जह जह जाय देव रघुराया, तह तह मेघ कहु न छाया। जहां जहां भगवान श्री राम चलते मेघ छाया करते रहते थे। कहीं भगवान श्री राम कहीं प्रकृति द्वारा किसी प्रकार की उनको अस्थिरता, इसीलिए जीव और ईश्वर में बहुत अंतर है। जीव कभी भी ईश्वर नहीं हो सकता। आज हम लोग तो कह देते हैं बात बात में ईश्वर की बात, लेकिन ईश्वर ही होगा, जीव जीव ही होगा। हाँ, जहां मुक्ति की बात होती है मोक्ष में, वो जाकर के परमात्मा में लय हो जाता है, विलय हो जाता है। लेकिन लय विलय होने के बाद भी वह वही होता है। दूध में
अगर जल को मिला दिया जाए तो ठीक है, दूध में जल को मिला दिया गया तो अब दूध ही हो गया, लेकिन सही में दूध है नहीं। कैसी वो दूध जैसा हो गया, दूध जैसा मूल्य हो गया, लेकिन वो दूध नहीं है, वो दूध नहीं है। आज जब भी अपने आप में उस दूध पर जल को अलग किया जाए तो कहीं ताप पर अपने आप में धर दिया जाएगा, अग्नि के ताप पर दूध अलग हो जाएगा, खोआ के रूप में जल अलग हो जाएगा। याद रखिएगा, तो दूध दूध रहेगा, जल जल रहेगा। हाँ, दूध में अगर जल जल जाता है तो दूध जैसा हो जाता है। जो इसीलिए हरि की जाने से हरि की हुई बताया गया है, ये बात नहीं कि वो हरि हो जाता है, हरि का हो जाता है। आजकल कुछ वेदांत दर्शन में कभी कभी लोग कहा करते हैं कि ब्रह्म को जानने वाला अपने आप में हो जाता है, लेकिन नहीं होता है। ब्रह्म के समान आदरणीय वंदनीय हो जाता है। जल को डाल दिया गया तो दूध के भाव में बिक गया, दूध के समान हो गया, लेकिन दूध नहीं है। दूध तो दूध है, जल जल है। इसीलिए संत महात्मा को भगवान और भगवान शब्दों से संबोधित किया जाता है। वो क्या है? ये भावना है, ये श्रद्धा है, ये समर्पण है। बस संत महात्मा तो जीव कोटि में ही है और ईश्वर तो ईश्वर कोटि में ही है। जैसे कहा भी जाता है सन्यासियों के बारे में कि दंड ग्रहण मात्रेण नरो नारायणान भवेत्। दंड को ग्रहण करने से वह दंड है नारायण हो जाता है। तो नारायण होने का मतलब का संध्या भजन पूजा पाठ बंद कर देगा, जग दान बंद कर देगा? नहीं नहीं भाई जी, ऐसा नहीं होगा। नारायण होने का मतलब वो नारायण के समान आदरणीय हो जाता है। नारायण के मंदिर बनाने से, नारायण के दर्शन करने से, नारायण के यजन करने से जो पुण्य होता है, सुकृत होता है, वह उन सन्यासियों की सेवा करने से प्राप्त हो जाता है। बस तो नारायण तो नारायण है और जीव के जीव जानना। हमारे सनातन परंपरा में, वैदिक परंपरा में श्री वचन भूषण हमारे आचार्य द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। वार्ता वाला भी है, अर्थ पंचक भी है और भी शास्त्र है। इन शास्त्रों में कहीं कहीं अपने आप वर्णन आता है। आचार्य ब्रह्मणो मूर्ति, आचार्य जो है ब्रह्म का मूर्ति है। इसका मतलब यदि होता है कि आचार्य ब्रह्मणो मूर्ति, अब आचार्य ब्रह्म को मन नहीं छोड़ दे, कब तो ब्रह्म शुभ हो गए। नहीं नहीं, भटक जाएंगे, भटक जाएंगे। ऐसा मत कि ब्रह्मणो मूर्ति का मतलब कि हम परमात्मा के हैं, परमात्मा से है और अंत में परमात्मा के अधिकारी हम हो गए। याद रखिएगा, हम कभी भी ईश्वर नहीं हो सकते, ब्रह्म भी नहीं हो सकते, भगवान नहीं हो सकते। हम ईश्वर के समान आदरणीय हो सकते हैं, ब्रह्म के समान आदरणीय हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर नहीं हो सकते। इसलिए गुरु को, संत को आचार्य ब्रह्मणो मूर्ति इसलिए कहा जाता है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु कहते भी गुरु कि जो गुरु है वो आदरणीय है, लेकिन वो जीव कोटि में है। क्योंकि ईश्वर तो तीनों काल में एक ही होता है। तीनों काल में, वर्तमान, भूत और भविष्य, तीनों काल में ईश्वर एक होता है। लेकिन जीव जो होते हैं अलग अलग कालों में अलग अलग स्थितियां होती है। इसलिए आचार्य जो है वो ब्रह्म के समान, ईश्वर के समान आदरणीय है, वंदनीय है, पूजनीय है। ईश्वर के तुल्य, ईश्वर के समान उनके प्रति आदर भावना हमारी होनी चाहिए, लेकिन वो ईश्वर और ब्रह्म नहीं है। याद रखिएगा, नहीं है। आज शंकराचार्य जी महाराज के दर्शन को भी आप अंत में जब कुछ धर्म संस्कृति को खंडन करके और प्राणियों में समरसता की भावना को तोड़ते हुए जो अग्रसर होने वाले कुछ दार्शनिक थे, उन दार्शनिकों को जब अपने आप में दमन करने की बात आई तो कहीं कहीं वाक्यों के द्वारा, महावाक्यों के द्वारा आज शंकराचार्य जी महाराज ने
कुछ ऐसे शब्दों को कहा जिनको नहीं समझने के कारण लोग अपने आप में भ्रमित हो गए कि आज शंकराचार्य जी का ये वाक्य है, महावाक्य अमुक है अपने आप में। ये कभी भी आज शंकराचार्य जी ने अपने को ब्रह्म नहीं माना है। और ऐसे मानने की बात होती, मैं नहीं कहता हूं, कल कोई सुनता होगा तो भाई हमको भी बता देगा, हम अपने बातों को वापस ले लेंगे। अगर अपने को उस सब मानते कि मैं ही ब्रह्म, मेरे अलावा कुछ नहीं है, तो आज ही शंकराचार्य जी को अंतिम में जब स्तुति करने लगे तो क्षमापण में जो उन्होंने कहा कि जगन्नाथ स्वामी नैन पथगामी भवति, कौन नहीं जानता है। आखिर जगन्नाथ स्वामी को कहने की क्या आवश्यकता थी? आवश्यकता नहीं थी। अगर हमसे बरतर तो कोई होता ही नहीं है, फिर किसी दूसरे के बारे में कहेंगे क्यों? जगन्नाथ स्वामी नैन कहते हैं, जगन्नाथ स्वामी नैन पथगामी। अब दूसरा जगन्नाथ नहीं, दारू वाले है। इसी भ्रम को हटा दिया आदि शंकराचार्य जी महाराज ने कि दारू वाले जगन्नाथ भगवान गए उनके में शरणागति करना। इतना ही नहीं, सरस्वती देवी को भी अपने आप उन्होंने क्षमापन में स्तुति किया, भगवती को भी क्षमापन भी किया सबसे। क्योंकि कभी कभी अधर्म अनीति अन्याय के पथ पर आने वालों को थोड़ा सा संतुलित करने के लिए कुछ ऐसे शब्दों को बोलना पड़ता है जो कि देखने में, सुनने में, पढ़ने में थोड़ी सी विरोधाभास प्रतीत होती है, वस्तु विरोधाभास होता नहीं है। जैसे कोई परिवार का सदस्य हो, उसी गोल में हाथ में कैंसर हो गया हो, बहुत बड़ा असाध्य रोग हो गया हो, थोड़ा हो गया हो। अब जो माता पिता ने उसको लाल प्यार से नहीं किया, थोड़ा सा कोई अपने आप में अंगुली दिखाता तो नाराज हो जाते थे। और वही माता पिता हाथ को पकड़ करके, गोड़ को पकड़ करके अपने सामने उसको काट देते हैं, चीर देते हैं। लड़का चिल्लाते रहता है, छोड़ते हैं माता पिता, तो क्या वो काटना है? ये देखने में तो मालूम पड़ रहा है काटा जा रहा है, ये चीरा जा रहा है, लेकिन काट के चीरने के बाद भी इसी उसके उन्मूलन रोगों का किया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से आदि शंकराचार्य महाराज कुछ वाक्यों को शायद उनकी स्थिति तक लोग नहीं पहुंचने के कारण, उनकी स्थिति को नहीं जानने के कारण कुछ अपने आप में भ्रमित होकर के और उनके शब्दों को अपने आप में दूसरे तरीका से अभिव्यक्त करते हैं। वो तो भाई उनकी बलिहारी है, इसमें आज शंकराचार्य महाराज का कोई इसमें किसी प्रकार के ऊपर कोई कमेंट और कोई अभियोजन की बात ही नहीं, बात ही नहीं है। वे तो गंगा जी से लेकर किसकी स्तुति नहीं की है, पढ़िए अपने आप में उनकी किताबों को, किसकी स्तुति नहीं की है। इसे मालूम पड़ता है कि सब आदि शंकराचार्य महाराज ने अपने द्वारा, अपने स्तुतियों के द्वारा बताया कि ठीक है, उस समय मेरी स्थिति थी जो मैंने अपने आप में महावाक्यों के द्वारा, और मैं बताना चाहा कि उस समय कुछ ऐसे धर्म के नाम पर, दर्शन के नाम पर लोग हो चुके थे जो मानव को गलत मार्ग में भटकने के लिए प्रशस्त कर रहे थे। उस अंकुश लगाने के लिए ऐसे बातों का प्रयोग किया गया। बाद में चल करके उनकी अंतिम में स्थिति प्रार्थना की है, पढ़िए, पढ़ने के बाद तब कभी आप किसकी स्तुति नहीं की। हमारे मुकुंद वाला, श्री वचन भूषण, वार्तामाला, अर्थपंचक इत्यादि ग्रंथों में भगवान के बारे में बताया गया कि भगवान है कौन। भगवान का अर्थ होता है जो प्रकृति और प्रकृति के लोग है, प्राणी है, उन पर जो जिसका नियामक और नियंता हो, उन्हीं को भगवान कहा जाता है। तो अलग अलग वाक्यों में भगवान की, प्रभु की व्याख्या की गई है। यदि कहना अब जीव की बात हो जाए, जीव किसे कहते हैं? जीव हमेशा ईश्वर के अधीन है, जीव हमेशा ईश्वर के अधीन है। वो अपने को स्वतंत्र मानने के बाद भी हमेशा आजाद है। जीवाचार्य लक्ष्मण जी का नाम आपने सुना होगा। जीवाचार्य लक्ष्मण जी जिसमें भगवान श्री राम जब जा रहे थे संत महात्माओं के अरमान को पूरा करने के लिए, दुष्टों को दमन करने के लिए,
धर्म की नौ स्थिति को स्थापित करने के लिए लक्ष्मण जी महाराज अपनी माता सुमित्रा के पास गए और जाकर कहा, माता जी मेरी इच्छा है भैया श्री राम के साथ मैं जाऊं साथ और उनकी सेवा करूं। सुमित्रा माता ने कहा, बेटा लक्ष्मण आज के बाद ये बात मुझे नहीं कहना है, आज के बाद इस बातों को मत कहो, मत कहना कि मैं राम की सेवा के लिए जा रहा हूं, तुम्हारे हेतु राम बन जाए। रामचरितमानस में पढ़े तुम्हारे हेतु राम बन जाए, तुम्हारे कारण राम बन जा रहे हैं, न कि तुम राम के लिए बन जा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, माता जी माता कैकेयी ने तो राम जी को वनवास का वरदान मांगा है, मेरे लिए तो वरदान नहीं मांगा। सुमित्रा माता ने कहा, इसी बातों को तो मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे हेतु राम बन जाए, तुम्हारे हेतु राम बन में जा रहे हैं, तुम राम के लिए बन में नहीं जा रहे। तुम्हारे पर जो कलंक लगा हुआ है वो कलंक को दूर करने के लिए राम जो है बन में जा रहे हैं। लक्ष्मण जी मुझे माता जी मेरे पर कौन सा कलंक है जिसको मैं जान नहीं पाया और उसको दूर करने के लिए हमारे प्रभु श्री राम जा रहे हैं। वही सुमित्रा माता ने विस्तार से बता दिया, मानस में नहीं है, वाल्मीकि रामायण में नहीं है, अन्य ग्रंथों में मैं संक्षिप्त देता। कौन सा भाई कलंक लक्ष्मण पर? एक बार कैलाश बहुत भाव शंकर जी अपनी समाधि योग साधना से विरत होकर के निरत होकर विश्राम लेकर के बैठे थे। उसी समय सनक, सनंदन, सनातन, शरद कुमार ऐसे ऋषि लोग आ गए, 7000 बाल कल्याण ऋषि लोग भी आ गए और भी संत महात्मा लोग आ गए। बाबा भूत बाबू शंकर जी ने कहा, ऋषियों सरकारियों क्या आप नहीं आनंद में रुकते रहोगे? हमको आनंद का अनुभव नहीं कराओगे, स्वाद नहीं चखाओगे? अरे बाबा आप तो रात दिन समाधि में रहते हैं, अब आप हाँ हमें भी अपने आप वही भगवत कथा को, ईश्वर कथा को, राम कथा को, कृष्ण कथा को, नारायण कथा को, हरि कथा को सुनाने लगे और सुनाने लगे। सनक, सनंदन, सनातन इतने कथा में निमग्न हो गए, इतने निमग्न हो गए भूत भावन शंकर जी कि कथा सुनते सुनते उनको हंसी आ गई और हंसने लगे। तो हंसते हंसते भगवान का ऐसा चरित्र प्रसंग था कि हंसने लगे, क्या प्रभु आप ऐसा भी स्वरूप और लीला को हंसते हैं? तो हंसते हंसते अपने आप में कभी होता है कि हंसते हंसते भी नेत्रों से अपने आप में नेत्र गिर अश्रुधारा गिरा, उनके नेत्रों से अश्रुधारा गिरा भूत भावन शंकर और अश्रुधारा जब गिरा तो भूत भावन शंकर ने अपने नेत्रों से गिरे हुए अश्रुधारा को अपने दोनों हाथों में रोक लिया, हथेली में रोक लिया। रोकने के बाद एक हथेली में जो अश्रुधारा थी वो अश्रुधारा से रुद्राक्ष हो गया। क्या हो गया? रुद्राक्ष हो गया। रुद्र की अक्ष से निकलने के कारण ही रुद्राक्ष हो गया, रुद्राक्ष हो गया। और दूसरे नेत्रों से अश्रुधारा लगी, वही एक कन्या प्रकट हो गई जिस कन्या का नाम है शिवलोचनी। क्या नाम है? शिवलोचनी। कहीं को इसको सुलोचनी भी कहा जाता है। तो अश्रुधारा जो निकला तो एक हथेली पर जो जल हुआ अपने आप में आंसू का, उसे रुद्राक्ष दाहिने हाथों पर और एक हाथों में हुआ उसे कन्या हुई जो शिवलोचनी हुई। तो रुद्राक्ष तो संत महात्माओं के काम का चीज हो गया, आज संत महात्मा लोग धारण करते हैं। बाकी वो कन्या अब भाई इसका परवस्ती कौन करेगा? बहुत बावन शंकर ने विचार किया, मैं तो समाधि तपस्या बनाता, ये कैसे होगा? उन्होंने शेषनाग जी को सौंप दिया। शेषनाग जी है कौन? जिस पर पृथ्वी टिकी। शेषनाग जी को सौंप दिया और शेषनाग जी ने उस कन्या शिवलोचनी को अपने महामंत्री
करकोटक को सौंप दिया। करकोटक उस शिवरुचनी का भरण पोषण और करने लगा। समय से वह शिवरुचनी विवाह के योग शास्त्र की ऐसी आज्ञा है कि जितना भी अपने कन्याओं को पढ़ाना है, शिक्षित करना है, आप करिए। जितना पढ़ना है पढ़ाई बालक को, बालिका, लेकिन समय से मर्यादा अनुसार उनको दाम्पत्य जीवन का अधिकार प्राप्त करा दीजिए, विवाह शादी कर दीजिए, चाहे बालक हो तब बालिका। और ऐसा नहीं करते, ऐसा भूल करते हैं तो वह बालक बालिका से अपने हाथ धो दिए। अब ये विश्वास मत करिए कि कहीं मेरी मर्यादा गरिमा को कहीं ख्याल करने में कहीं सही माने में 100% कहीं सक्षम रहे। जानना चाहिए। इसलिए पहले के जमाने में ठीक है, सरकार द्वारा टाइम का जो निर्धारण किया गया है, समय का निर्धारण किया गया है, लेकिन 20 वर्ष से 25 वर्ष की स्थिति में या आदि करेंगे तो 30 वर्ष कर लीजिए, पढ़ने का समय है। तो 20 से 30 के बीच में अपने आप में तो बालक बालिकाओं का संबंध हो ही जाना चाहिए। अब हो क्या रहा है, कभी कभी हमारे हम लोग को भी छपरा हो गए थे मुझे पहले, अब लड़का हो गया 48 वर्ष में, दाढ़ी मुस्पाक के। ये तो वैज्ञानिकों ने अच्छा कुछ काम कर दिया है कि कितने बूढ़े लोग का विवाह हो जा रहा था। अब डेंट पेंट करके दाढ़ी अपने आप बाल सब करके बहुत प्रकार के चला है, इसलिए हम बहुत उसको जानते नहीं है। अब बेचारे दुल्हा तो बन जा रहा है, तो ठीक बात, डेंट पेंट करके अपने आप में आप सिलवा के बन गए। अब पूरा भीतर से दाढ़ी निकलेगा तब पीला ऊर्जा में निकलेगा, उसके टोके पाएगा। आपने तो ऊपर कर लिया, यात्रा पर है, हर 15 दिन 1 महीना बड़ा होता है ना, उसका क्या उपाय है? और बताइए, अब 48 में विवाह करने का समय होता है और 30 वर्ष परिक्रियाओं का विवाह का समय होता है। इसलिए ये विचारने विषय है, विचारने विषय है। 20 वर्ष से 30 वर्ष के भीतर अनुकूलता मर्यादा अनुसार वैवाहिक कार्यक्रम हो जाना चाहिए। शास्त्र में तो शास्त्र में तो कुछ और कहा गया है, लेकिन मैं निवेदन करवाई कि देश काल पात्र के अनुसार जीना चाहिए। तो गवर्नमेंट की ऐसी व्यवस्था है, उसके अनुसार भी चलना चाहिए। ये बताया गया नहीं करते हैं, रोज लोग कहीं न कहीं 1-2 आता है कैसे ऐसा कि महात्मा जी मैंने अपने कन्या को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा बनाया, इंजीनियर बनाया, अमुक बनाया, अब मेरी इच्छा थोड़ी सी उस पर आँच वो समझ गए। बेटा को पढ़ा लिखा कर ठीक किया, बेटा अपने से सारी व्यवस्था कर लिया। बेटा का दूसरा है, बेटा का दूसरा एडवांस बना रहे थे ना, एडवांस बनाइए, अब आपको फल मिल रहा है। ये एडवांस का मतलब होता है। इसलिए समय से होना चाहिए। बहुत पावन शंकर जी ने विचार किया कि मेरी बेटी शिवलोचनी जो है या सुलोचनी जो है विवाह के जो बोल चुकी है, इसका विवाह होना चाहिए। और विवाह किससे किया जाए, विवाह किससे किया जाए, यही सोचा जा रहा था। इधर लंकेश रावण का पुत्र जिसका नाम था मेघनाद, मेघनाद ने अपने आचार्य अपने देवगुरु द्वारा जाना कि शेषनाग जी के जो मंत्री है करकोटक जी, उनके पास शंकर जी की एक बेटी है जिसका नाम है सुलोचना या सुलोचना, और उससे आपका विवाह हो जाता है
तो आप महाराज अजय हो जाएंगे और बहुत बड़े आपके पास ऐश्वर्य कीर्ति और बल हो जाएगा। किसी तरह से प्राप्त के उससे विवाह कर लीजिए। मेघनाथ ने अपने प्रसाद का प्रदर्शन करते हुए और कर्कोटक के यहाँ से अपहरण करके सुलोचना को प्राप्त कर लिया और उससे विवाह किया। सुलोचना से विवाह किया। इधर दुनिया में यही प्रचार हो गया कि नहीं नहीं बाला शेष जी के बिना मिली भगत के एक कर्कोटक के यहाँ से वो मेघनाथ की हिम्मत है अपने आप में कि भगवान शंकर जी की कन्या को अपने आप ले सकता है। हो ही नहीं सकती है, हो ही नहीं सकती है। कहीं ना कहीं शेषनाग जी भी अपने आप शेषनाग जो है शेष जो है ये भी मिल करके मेघनाथ से अपने आप में और शंकर जी के पुत्री जो शिवलोचनी है इसका हरा हरा दिया। लोकापवाद कर गया। देखिए कोई चीज आप किए है कि नहीं किए है ये तो अलग की बात है, लेकिन लोकापवाद जो है उसका भी महत्व होता है। उसको भी कहीं न कहीं मार्जिन होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने सेवंतक मणि को नहीं चुराया था, जानते भी नहीं थे, लेकिन लोकापवाद लग गया कि नहीं नहीं कृष्ण आज के नहीं बचपन में जो थे माखन मिश्री चुराते थे, किसी के चीज चुराते थे। आया वो अपने आप में क्या किया, वो 17 जीत के अपने आप में सेवंतक मणि को चुरा दिया, जबकि भगवान जानते नहीं थे। उस लोकापवाद को दूर करने के लिए वही जामवंत जी यहाँ कथा विस्तार सब भागवत से जानते होंगे। जामवंत जी ने किसी के द्वारा उस मणि को प्राप्त किया था और अपनी पुत्री को दे दिया था। वही मणि को लेकर के भगवान ने क्या किया, सब अपने आप में 17 जीत को दिया था। ये लोकापवाद हमने नहीं किया है, हम नहीं जानते हैं, लेकिन किसी प्रकार का लोकापवाद हो इसका भी उल्लंघन होना चाहिए, समाधान होना चाहिए। वही उसी समय से कलंक लगा हुआ था शेष जी पर कि मिल करके अपने आप मेघनाथ से और अपने मंत्री से मिल करके शंकर जी की बेटी जो शिवलोचनी जो है उसका अपहरण कराया। वही बातों को सुमित्रा माता कहती है, बेटा तुम्हारे पर जो कलंक लगा हुआ है शेष रूप में जब तुम था कि तुमने शंकर जी की पुत्री को मेघनाथ से अपहरण करा दिया है, तो जब तक से अपने आप में राम जी के साथ जाओगे नहीं, जाकर के मेघनाथ को जब तक से अपने आप में दंड नहीं दोगे, मारोगे नहीं, तब तक तुम्हारे पर कलंक बना रहेगा। इसलिए तुम्हारे हेतु राम बन जाए, तुम्हारे कारण राम जी को वन में जाना पड़ रहा है बेटा, और दूसरा कोई हेतु नहीं, ये बताया गया है इस तरीका से। तो मेरी मैं कहना चाह रहा था कि हम जो है ईश्वर माने सारी दुनिया जिसके अधीन हो वो अपने आप में, और जो प्रकृति के अधीन रहे वो जीव है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि ईश्वर की एक अलग और व्याख्या है, स्वच्छंद गति ईश्वर। ईश्वर किसे कहते हैं? स्वच्छंद गति ईश्वर। करतुम अकरतुम अनर्थम कोई ईश्वर कहा जाता है। किसी कामों को कर भी सकता है, किसी कामों को नहीं भी कर सकता है, अन्य के कर सकता है, उसी का नाम ईश्वर है। ईश्वर का मतलब ये नहीं होता है कि कर भी करेगा, कर भी सकता है और कर नहीं भी कर सकता है, अन्यथा कर दूसरा भी कर सकता है। उदाहरण के रूप में वाल्मीकि क्या उदाहरण है? सो भविता राजहार कुमार, सो भविता राजहार कुमार। पूरे अयोध्या में घोषणा कर दिया गया था, डुंडुबी पिटवा दिया गया था कि अगले दिन राम जी का राज तिलक होने वाला है। सारे अयोध्या में आनंद था, घर से लेकर के सब कुछ सजाया गया था। राम जी को ये बात भाया, अच्छा नहीं लगा, और अगला दिन हो गया जी वनवास हो गया। आजकल के पुरोहित जी महाराज होते अगर आजकल के, तो पुरोहित जी को उगारो छूट जाओ। अब उसमें साधारण वशिष्ठ नहीं रहते जी, बहुत बनाने वाले वशिष्ठ इसी साधारण पुरोहित नहीं थे। वो कौन थे? सो गोसाई जो विधिगति छेके, सो गोसाई जो विधिगति छेके। ऐसे वशिष्ठ ऋषि जी गोसाई का दर्शी होता है
ब्रह्मवेत्ता भी होता है, सर्वज्ञ भी होता है, केवल गोसाई तरह गोसाई समझ नहीं होता। सो गोसाई जो विधिगत दिशे के ऐसे हो वशिष्ठ ऋषि जो विधि वाले ब्रह्मा, गति वाले लेखनी, जो ब्रह्मा की लेखनी पर भी विचार करने का जिनका अधिकार होता है, जो सामर्थ्य है जिनकी, जो समर्थवान है ब्रह्मा की लेखनी पर विचार करने के लिए, ऐसे वशिष्ठ ऋषि द्वारा मुहूर्त बनाया गया। अब हो क्या गया? वनवास। कुछ लोग कहते महाराज जी तेरे बता दीजिए हमारे बारे में। हमने कहा हम अपने बारे में जानते हैं तो आपके बारे में क्या बताएंगे? हम अपने बारे में जानते हैं, बताइए हम आपके बारे में क्या बताएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। और जो करने वाला है भाई उसे जानते हैं कि आपका विषय है कि आजकल तो मत पूछिए, कुछ रोज नया नया अपने आप उभर जा रहा है कहाँ से। सारा दुनिया का भविष्य भाग वही तय करने वाला आ जाता है लोग। ठीक है भाई, उनकी अपना विद्या है, हमको उस पर कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन होता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जो कहता है कि अपने आप ब्रह्मा जी ऐसे अपने आप में जो सब भविष्य के अपने आप में आधार अधेय माने जाते हैं, ब्रह्मा जी और उनके वंशज करिए वशिष्ठ ऋषि है। ऐसे वशिष्ठ ऋषि द्वारा मुहूर्त बनाया गया। अब हो क्या गया? वनवास। और दुनिया में कौन हो सकता है? क्या कुंडलिया, क्या लगन, या क्या मुहूर्त, क्या आतरा, क्या पतरा, क्या जतरा, पता नहीं। तो क्या आतरा पतरा जतरा नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल माननी चाहिए। संत महात्मा विद्वान ब्राह्मण को बिल्कुल आदर करनी चाहिए। महाराज जब आदर करने के बाद भी जब उसका विपरीत काम हो जाएगा तो काहे को मानना चाहिए? ये मानना चाहिए कि अगर इतना ही हुआ, अगर कहीं अपने आप में नहीं करेंगे तो और कुछ हो सकता है। जे ही भगवान श्री राम लौट करके जब अयोध्या में आए तो आने के बाद बांधर भाग के जो लोग इष्ट मित्र थे, अब समझिए जिनके मुहूर्त के कारण अपना विपरीत होने पर बर्बाद जाना पड़ा, और लौट करके जब आए भगवान श्री राम तो सबसे कहते मित्रों पहचानते हो इनको? गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, जिनकी कृपा धनुजरण। थोड़ा सा उदास कर दिया। अरे बताइए ना, बाबा को आता पता नहीं था, फिर आता पता इनका नहीं था। यहाँ के भगवान भी अपना केवल बदल देगा। वहां तो पहले थे कि तुम्हारे समान कोई हमारा भाई नहीं है, सुहृद नहीं, आत्मा नहीं है, और आज अयोध्या में अपना भाव बदल दिए, केवल बदल दिए, बारी बदल दिए। भगवान परख गए कि ये सुग्रीव जी, विभीषण जी ऐसे लोग है ना, मेरी भाषा से बहुत अच्छा नहीं लगा, उदास हो गए। तो भगवान अपने आप में लोग प्रसन्न करने कहा ये जो अपने आप में, हे सुग्रीव जी, हे विभीषण जी, हे राक्षस राज, हे राक्षस लोग, हे बानर वालों, आप लोग भी मेरे भाई, मेरे आत्मज, मेरे अयोध्या वासियों से कम नहीं है। तब लोग जीव हम लोग कुछ कदम बढ़ा गया। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, कोई भी अच्छा काम आप करते हैं और अच्छे कर्मों में अगर करने के बाद भी नहीं हो रहा है तो भाग प्रारंभ जतरा पतरा कुछ गलत नहीं है। कुंडली पूजा पाठ यज्ञ दान तीर्थ व्रत कम एक खराब नहीं है। अगर हम नहीं करते तो और कुछ हो जाता, ये तो इतने हो करके रह गया, ये मान करके अपने आप में ये अच्छे कर्मों को करना चाहिए, पूजा पाठ इत्यादि करना चाहिए, इसको कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। हम तो हमेशा कहते हैं, देखिए कुछ लोग कहता है कि सब कमाने खाने वालों का धंधा है, लेकिन कौन ऐसा है भाई दर्शन मजहब जिसमें कि अपने आप पूजा पाठ नहीं किया जाता है? और तो नया में नाम नहीं धरना चाहते, कभी थोड़ा सा एक विवाद का कारण बन जाता है। इस्लाम दर्शन भी बोल लेकर वो भी झाड़ना शुरू कर दिए लोग, जैन दर्शन भी झाड़ता है, बौद्ध दर्शन भी झाड़ता है, ईसाई दर्शन हमसे अधिक झाड़ता अपने आप में। कौन इससे अलग है? कहा कोई अलग है? ठीक है, आप अपने शब्दों द्वारा, अपने तत्वों द्वारा, अपने वाक्यों द्वारा कतल करते हैं ना। जब भकुसला है ढोल आप क्या करते हैं? अपने का कुछ इतना तक पहुंच उतना अभी कुछ बुझाते हैं, कुछ जल देते हैं, कुछ पानी छींटते हैं, कुछ पूजा करते हैं। कौन ऐसा अलग है?
देखेंगे भविष्य का शुरू कर रहे हैं कि जाइए इस्लाम दर्शन में कहिए अपने आप उनके हाथ जितनी उनकी क्षमता है पहुंचो संसार काम करते हैं। ईसाई दर्शन में जाइए जो उनके अपने आप उनकी जहां तक वो अपने सरकार काम करते हैं। बौद्ध दर्शन में जाइए गया इत्यादि वहां देख लीजिए। जैन दर्शन में जाइए उनका भी मत होता है तत्व होता है। कौन इशारा है? लेकिन ये तो लोगों का कहने का एक अपने आप में क्या हुआ है, एक उन्होंने तय कर लिया है क्या कुछ भी होगा लेकिन हम करेंगे। एक बार एक दुराग्रही कहीं वो पढ़ा था कि बकरी के 4 टांग होते हैं। एक नहीं हमको लोगों को हैरान करना है, अपनी बातों पर अडिग रहना है। अब जब किसी को कहता कि बकरी के 3 टांग बकरी के 3 टांग, वही आजकल लोग दुराग्रही लोग सब कुछ जानने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी, सब कुछ सुनने के बाद भी सोच निकलता है। लेकिन देखेगा तो अपने आप कुछ उलझन भरी उलाना भरी अपने आप में वाक्य को बोलने लगता है। न श्रोतव्य न मंतव्य सभाया जयी भवे। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ आज का अगरवाली को विराम दे रहा हूं, दुनिया में विश्व में जितने भी पंथ है विचार है हम तो धर्म मानते ही नहीं। जान दुनिया में जो भी अपने आप धर्म तो एक ही है, वैदिक सनातन धर्म, सनातन धर्म यही है और यही है अपने आप में वैदिक सनातन है। और दुनिया में कोई दर्शन है, पंथ है, विचार है, मजहब है। दुनिया में जितने हैं जितने होंगे इस सब का अपने आप में क्या है, इस सनातन धर्म में मैंने हिंदू की व्याख्या बताया था। हिंदू एक जाति नहीं है, एक समष्टि नहीं है, एक समुदाय नहीं है, बल्कि दुनिया में जितने पंथ निकले हैं, जितने दर्शन निकले हैं, जितने विचार निकले हैं, जितने पंथाई निकले हैं, वो सबका अपने आप में कहीं आधार है तो वही धर्म। और जो बनेंगे नए पंथ विचार उनका भी आधार हिंदू है। इसलिए इसे अलग कोई नहीं है, क्योंकि जब अपने आप में 3000 वर्ष 4000 वर्ष से अलग से कोई किसी का है ही नहीं, तो 4000 वर्ष से पहले कोई अपने आप धर्म खा नहीं था। आप थे ही नहीं, जो अपने अपने को मानता है ना, आप थे ही नहीं, तो कहां से आपने जाना, कैसे आपने जाना, कहां से आपने पढ़ा, क्या बाद में हम नहीं मानते हैं हम अपने आप को, कैसे आपने जाना। चाहे बौद्ध दर्शन होता, जैन दर्शन होता, इस्लाम दर्शन होता, ईसाई दर्शन होता और भी जो दर्शन है वो कोई क्लास जाने आपने कैसे आपने जाना। अगर हिंदू दर्शन नहीं है, हिंदू धर्म नहीं है, अपने आप में फलेगा कहां से आपने जाना। तो दुनिया में जितने लोग हैं वो अपने आप में इसी से निकले हैं, इसी से निकलते रहेंगे, रोज निकलते रहेंगे, होते रहेंगे। लेकिन ये जो है अपने आप में अथाह सागर है, जिसकी जहां तक क्षमता है। सागर से कोई छोटी मछली निकालता है, कोई बड़ी मछली निकालता है, कोई नमक निकालता है, कोई जल निकालता है, कोई सिप निकालता है, कोई मोती निकालता है। तो जितना भी जल ले लीजिए, जितना भी सिप ले लीजिए, जितना भी और कुछ मोती ले लीजिए, लेकिन सागर की अपने आप में जो सामर्थ्यता जो है वो कभी कम नहीं होती है। उसमें तो अथाह मोती है, अथाह सिप है, अथाह अपने आप और जल है, अथाह नमक है। आप लेते लेते थक जाएंगे लेकिन सागर थकेगा नहीं। ठीक उसी प्रकार से हिंदू जो है एक कोई जात नहीं है, कोई समुदाय नहीं है, कोई विचार नहीं। हिंदू तो मानव मात्र के जीवन जीने की कला है, कला है अपने आप में। इसलिए जो आज कुछ लोग हैं सीमित क्षेत्रों में एक सीमित दायरा में बांटने की कोशिश करता है, समझाने की कोशिश करता है, शायद समझने वाला अपने आप को समझ नहीं पा रहा, यही नहीं कहा जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए पूरे विश्व और प्राणियों का प्रणेता, आधार, अधेय, उपाय, उपेय अगर कोई है वह हिंदू धर्म है। इस हिंदू धर्म को हम लोग सनातन धर्म, वैदिक धर्म के नामों से जानते हैं। हिंदू का मतलब होता क्या है? ही माने निश्चित रूप में, हिंदू माने चंद्रमा, चंद्रमा माने शीतलता का सूचक जो है, शांति का सूचक जो है, सोमो अस्माक और ब्राह्मणा। ही माने निश्चित रूप में जहां जाने के बाद आत्मा को शांति मिलती है, मन को शांति मिलता हो, वाणी को शांति मिलती हो,
बुद्धि को शांति मिलती हो, शरीर को शांति मिलती हो, जहां जाने के बाद और कहीं भटकने की गुंजाइश न हो, उसी का नाम है हिंदू। केवल एक समष्टि नहीं है, हिंदू केवल एक समुदाय नहीं है, हिंदू केवल एक अभिनाप समूह नहीं है, हिंदू कोई एक जाति नहीं है, हिंदू मानव मात्र का सृजन और प्रगट का कोई आधार है, उसी का नाम है। इस तरीका से तुम्हें निवेदन करना चाह रहा था। भगवान की व्याख्या बहुत प्रकार से बताया गया है कि स्वच्छंद गति ईश्वर, ऐसे ईश्वर के जिसमें प्रतिपादित किया गया हो, इसमें अभिव्यक्त किया गया हो, उसी का नाम कथा है। इस तरह से कथा शब्द पर मैं निवेदन किया। बस इसी के साथ हमारी विराम, आगे परमात्मा की जैसी। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण जगत उधारायण, श्रीमन नारायण जगुधारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की हरि ओम। शांति शांति शांति। बोलो स्वामी महाराज की जय। अब आपके सामने आचार्य प्रेमाचार्य पीताम्बर जी महाराज द्वारा आप कथा श्रवण करेंगे। जय श्रीमन नारायण। बोलो स्वामी जी महाराज की ओम चंद्रमा मनसो जात जो सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायु प्राण संसादिनो जायत, श्री सत्य लक्ष्मी समत्रया बहुरात आर्षे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्यातम् कृष्ण निखालाम्।